12 सालों से उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम पूरे भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होना सिखा रहा है, जिसकी वजह से देश भर के लगभग 33,000 गाँव की 12 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अपनी आजीविका कमाना सीखा है। उन्होंने रुकावटों से लड़ना सीखा है, व्यवसाय चलाना, कमाना और अपने पैसे की देखभाल करना सीखा है। उन्होंने सीखा कि अपने परिवार की जरूरतों का ख्याल कैसे रखना है और अपनी क्षमता का एहसास कैसे करना है। इन सब ने उन्हें परिस्थितियों से लड़ने और अपने आसपास की दूसरी महिलाओं के लिए एक आदर्श बनने में मदद की है। ये है उषा सिलाई स्कूल की सुपर अचीवर्स। स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता यानी स्वतंत्रता और मिशन स्वावलंबन का उद्देश्य भी यही है कि परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाए, आजीविका और रोजगार को बढ़ावा देकर उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता देना। मिशन स्वावलंबन सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की एक प्रमुख पहल है और इसने ग्रामीण महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की अपनी यात्रा में उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है। We are trying our best to be able to bring more and more industry closer to the villages. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को गांवों के करीब ला सकें। तो हम फिलहाल पैन IIT के साथ काम कर रहे हैं। ये IIT के एलुमनी का एक ऑर्गेनाइजेशन है और वे एक प्रोडक्शन फैसिलिटी बना रहे हैं जो गांवों के करीब बनाई जा सकती है और उन्होंने पहले से ही इंडस्ट्री में मौजूद बड़े खरीदारों के साथ मार्केटिंग लिंक्स सेटअप कर लिए हैं। इसलिए आप जानते हैं कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इससे अपस्किल कर सकें। अभी ये महिलाएं बहुत छोटे छोटे काम कर रही हैं, लेकिन अगर हम उन्हें साथ में एक इंडस्ट्री में रोजगार दे पाएं जो उनके रहने की जगह से बहुत दूर नहीं है, तब वे 6 घंटे काम करने में सक्षम होंगी और बहुत ज्यादा कमा सकेंगी। और निश्चित रूप से यह मार्केटिंग सपोर्ट के तहत तय कर दी गई है। यह उन एम्बिशियस तरीकों में से एक है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोलैबोरेशन की वजह से उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल्स का जन्म हुआ, जिनमें से 3,000 स्कूल्स पहले ही भारत के कई गांव में खुल चुके हैं और 5 ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर्स भी स्थापित किए गए। इस साल 1,000 और उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल्स खोलने की योजना है। सुचिस्मिता साहू अपने छात्रों के आने से पहले अपने घर के सारे काम निपटा रही हैं। उनकी छात्राएं हर उम्र के वर्ग से हैं। ओडिशा के मिराजपुर गांव की महिलाएं सुचिस्मिता को अपना आदर्श मानती हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन पाई हैं। सुचिस्मिता न सिर्फ उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल्स की शिक्षिका हैं, बल्कि एक मास्टर ट्रेनर भी हैं। इस तरह वे एक साथ कई भूमिकाएं निभाती हैं। सुचिस्मिता साहू पहले उषा के जो ट्रेनिंग हुई थी वहाँ केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो उषा और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के थ्रू तो एक पार्टनरशिप में एक प्रोग्राम हो रहे थे जहाँ 25 महिलाओं का ट्रेनिंग चल रहा था वहाँ। और सुचिस्मिता उनके जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट के जो तिहड़ी ब्लॉक में से जो 25 महिलाएं आए थे उनमें से एक महिला वो थी। उषा ट्रेनिंग नहीं सारा पर 57 जनों को ट्रेनिंग दे सारे। मैं उषा से ट्रेनिंग लेने के बाद 57 लोगों को अपने ही ब्लॉक में ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। उसके बाद मैंने बालासोर जाकर ट्रेनिंग ली, इंडस्ट्रियल मशीन लर्निंग भी सीखा। उसके बाद ओरमास से मास्टर ट्रेनर सर्टिफिकेट मिला। बालासोर में 20 लड़कियों को मैंने ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया। हमको भी स्वावलंबी कर सकते। सिडबी के साथ पार्टनरशिप में उषा से ट्रेनिंग लेने के बाद सुचिस्मिता ने अपना खुद का उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल अपने घर में ही खोला। अपने गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य होने के नाते उन्होंने कुछ छात्राओं के साथ सिलाई के प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। सबू महिला मानों को प्राय कहूँ, मैं सारी महिलाओं को बोलती हूँ कि सम्मान के साथ सिलाई करना ही कमाई का एकमात्र जरिया है। मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ। बालासोर जब ट्रेनिंग देने जाती हूँ वहाँ भी सारी महिलाओं को मैं यही बात कहती हूँ कि सम्मान के साथ पैसा कमाना है तो सिलाई सीखना होगा। यह सब आसान नहीं था। सुचिस्मिता को सिलाई स्कूल के लिए छात्रा इकट्ठा करने में शुरुआती परेशानी हुई।
हालांकि उन्होंने गांव की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की। धीरे धीरे गांव में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और अब अपने सिलाई स्कूल की वजह से वे अपने घर के खर्चों में हाथ बटाती हैं। पहले मैं घर में 300 से 500 रुपए कमा लेती थी, लेकिन अब मैं महीने के 8,000 तक कमा लेती हूँ और कभी कभी तो एक महीने में 10,000 तक कमा लेती हूँ। अपनी सिलाई ट्रेनिंग द्वारा वे स्थानीय लोगों की भी सहायक बन गयीं। उन्हें 25 ब्लॉक्स में उषा सिडबी स्वावलंबन सिलाई स्कूल्स में नियुक्त किया गया है। लोकल रिसोर्स पर्सन के रूप में उन्होंने अपने ब्लॉक की 25 महिलाओं को ऑर्डर्स प्राप्त करने में मदद की। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करने, सामाजिक भेदभाव पर उन्हें एकजुट करने और परिवार और समुदाय से जुड़े दूसरे मुद्दों को हल करने में भी वे उनकी मदद करती हैं। इसके अलावा उन्होंने ओडिशा सरकार की एक पहल मिशन शक्ति के समर्थन से भद्रक के तिहिड़ी में ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर केंद्र खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुचिस्मिता ने सिलाई के हुनर को अपने तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि जमीनी स्तर पर उषा को सक्रिय रूप से समर्थन दे रही हैं और पूरे दिल से अपना काम कर रही हैं। इधर जो महिलाएं, उनको देख के बहुत सारे महिलाएं आगे बढ़ रहे हैं। अभी बाकी ब्लॉक के जो ये ब्लॉक में जो टीसीपीसी किए हैं और आपने जितने अचीव किए हैं आज उषा ट्रेनर और उषा के टीचर के हिसाब से, और बाकी महिलाएं उनसे प्रेरित होकर खुद उषा सिलाई स्कूल खोलने के लिए हम लोगों के पास आते हैं। उषा में अपने प्रशिक्षण के बाद सुचिस्मिता बहुत आश्वस्त हो गई। सुचिस्मिता को उनके असाधारण नेतृत्व कौशल, सिलाई विशेषज्ञता और अपने समुदाय के भीतर अन्य गतिविधियों में भागीदारी को स्वीकार करते हुए विभिन्न संगठनों से कई प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। तो प्रथम पहले मैं उषा को धन्यवाद देती हूँ। उषा मेरा भाग्य और मेरा भविष्य है। उषा की मदद से मेरा परिचय बदला है। उषा के जरिए लोग मुझे जान पाए हैं। पहले मैं घर में सिर्फ एक आम महिला थी। अब उषा के जरिए मेरे ही जिले में नहीं बल्कि दूसरे जिले के लोग भी मुझे जान पाए हैं। इसलिए उषा मेरी किस्मत और मेरा भविष्य है। उषा को बहुत बहुत धन्यवाद। उषा मो भाग्य और भविष्य। 2011 से इसकी स्थापना के बाद से 33,000 से ज्यादा महिलाओं ने सक्सेसफुली अपने खुद के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस स्थापित किए हैं, जिसे उषा सिलाई स्कूल कहा जाता है। इनमें से हर एक महिला की अपनी यूनिक कहानी है। इस एपिसोड में हमारा लक्ष्य केवल कुछ महिलाओं को कवर करना है, जहां इन महिलाओं ने अपनी सिलाई स्कूल यात्रा में महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हासिल करते हुए असाधारण दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। उन्हें अपने कम्युनिटीज में न केवल सिलाई स्कूल में उनकी अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है, बल्कि अटूट प्रतिरोधक क्षमता और उनकी अमर भावना के प्रदर्शन के लिए रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। उनकी प्रेरणा से आसपास रहने वाली कई युवा लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुई हैं। उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम ने महिलाओं को न सिर्फ आजीविका कमाने के लिए हुनरमंद बनाया है, बल्कि उनमें समाज में बदलाव और अपने समुदाय की दूसरी महिलाओं को प्रेरित करने वाले के रूप में काम करने के लिए आत्मविश्वास भी पैदा किया है। छत्तीस 100 की आबादी वाला यह गांव पूरी तरह से कृषि कार्य में लगा हुआ है। यहाँ के ज्यादातर परिवार अपनी जीविका चलाने के लिए पशुपालन और मजदूरी पर निर्भर हैं। इसी गांव में एक 37 साल की महिला ने इतिहास रच दिया। अनीता और उनके पति दिव्यांग हैं और अपना परिवार चलाने के लिए टायर मरम्मत की दुकान चलाते थे। शुरू में अनीता अपने पति के काम में मदद करती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे भी अपना कोई काम करने और कमाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि परिवार दिन में 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाता था। मेरे पति पंचर का काम करते थे, उसमें गुजारा नहीं होता था। मैं उस सिलाई स्कूल से जुड़ी हूँ, तो उससे ट्रेनिंग लेके फिर मैंने मेरे पति को भी सिखाया। फिर और ज़्यादा पैसे आने लगे, फिर और ज़्यादा गुजारा होने लगा। फिर उसमें से हमने बच्चों को पढ़ाई में पैसे लगाए और हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ाए। हमने हमारे पति साथ में मिलके हमारी सिलाई में मदद करते हैं। दिव्यांग होने की वजह से अनीता उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल प्रशिक्षण के लिए यात्रा करने को लेकर आश्वस्त नहीं थी। जाने की परेशानी आई थी, सर कैसे जाएंगे, कैसे पास करेंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। हमने हिम्मत बांध के और हम चले गए। यह सिलाई के प्रति अनीता का जुनून ही था
जो उनके जीवन में बदलाव लाया। जब उन्हें उषा सिडबी स्वावलंबन सिलाई स्कूल में 9 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया गया। एक बार जब उन्होंने कोर्स पूरा कर लिया तो उन्होंने अपना खुद का स्वावलंबन उषा सिलाई स्कूल खोलने के लिए जरूरी ट्रेनिंग हासिल कर ली। सिलाई के अपने सपने को पूरा करके अनीता ने न सिर्फ अपने हालातों में सुधार किया बल्कि कई महिलाओं के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। उषा ने हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल दिया है। 2021 सितंबर से सिलाई सेंटर में गए थे। उषा सिलाई में 9 दिन की ट्रेनिंग ली थी। फिर वहाँ से आके हमने हमारे घर पे स्कूल खोला। फिर हमने लड़कियों को सिखाया, हमारे पति को भी सिखाया। We have already set up 100 स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र which are providing। हमने पहले से ही 100 स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र बनाए हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को या तो कुशल होने या बैंक से जुड़ने के लिए सपोर्ट और गाइडेंस देते हैं। वे अपनी DPRs तैयार कर रहे हैं और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं और उन्हें मुद्रा लोन्स के माध्यम से या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बैंक से लोन लेने में मदद कर रहे हैं, जो अब इंडिविजुअल लोन्स भी दे रहे हैं। 9 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अनीता ने न सिर्फ सिलाई कढ़ाई की कई तकनीकें सीखी बल्कि मशीन की देखरेख का तकनीकी हुनर भी हासिल किया। वह एक असाधारण कलाकार साबित हुई और ट्रेनिंग के आखिरी दिन उन्हें एक सिलाई मशीन, एक साइन बोर्ड, कोर्स की एक किताब और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। अपने खुद के उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल के माध्यम से अनीता 2 से 4 महिलाओं के समूह को सिलाई का कौशल सिखाने में उनकी मदद कर रही हैं और इसके लिए वे हर छात्रा से 200 रुपए प्रति माह लेती हैं। इसके अलावा अनीता न सिर्फ अपने गांव से बल्कि 4-5 पड़ोसी गांव से भी सिलाई का ऑर्डर लेती हैं। आज वो सिर्फ न केवल उनको अपने गांव से काम का ऑर्डर, जॉब ऑर्डर आता है, बल्कि वो 4-5 गांव से उनको काम आ रहा है क्योंकि उन्होंने उस सिलाई के कौशल को इतनी अच्छी तरीके से सीखा है, उसके महत्व को समझा है। 15-20 लड़कियों को सिखा चुकी हूँ। अभी भी आ रही हैं 2-4 लड़कियाँ, उनको भी पैरों पे खड़ी कर दी हूँ। वे भी सोच रही हैं हम भी दीदी तुम्हारे जैसा काम करने स्टार्ट करेंगे। उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल में अनीता की उपलब्धि उनकी व्यक्तिगत सफलता से कहीं आगे निकल गई है। यह एक परिवर्तनकारी अनुभव बन गया है जिससे न सिर्फ उनके कौशल को बढ़ावा बल्कि उनके विकलांग पति पर भी इसका स्थायी प्रभाव पड़ा। उषा ने हमारे गांव की जिंदगी बदली, हमारी जिंदगी बदल दी और आसपास गांव की बदला होगा। अनीता के उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी और यह एक प्रेरणा के रूप में सामने आई है। स्कूल के भविष्य के प्रति उत्साह से भरी हुई अब वह अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करने में सक्षम होने को लेकर आश्वस्त है। कई सारी महिलाएं जो है इससे सिलाई के काम से जुड़ना चाह रही हैं। हम कई सारी महिलाओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम अनीता दीदी की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अनीता दीदी की तरह अपना ये खोलना चाहते हैं, अपना सिलाई का काम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे मतलब ऐसी हैं जो कि अब सिलाई को ही अपना एक करियर के तौर पे, अपना एक रोजगार के तौर पर अपने अवसर को तलाश रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को गाँव में कहीं ना कहीं मिल रहा है। अनीता उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए मंच और अवसर प्रदान करने के लिए उषा और सिडबी के प्रति आभार व्यक्त करती हैं। वह उषा सिलाई स्कूल शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाने और एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर के रूप में उनको आगे बढ़ाने में उषा की भूमिका को स्वीकार करती हैं। विशेषज्ञ होते हुए भी इस कार्यक्रम को आगे तक लेके जाना, उसकी कुशलता को समझना, उसके महत्व को समझना और फिर अपने आप को सफल बनाना, यही उषा का बेसिकली जो हमारा ग्राम स्वराज का जो एक मॉडल भी जिसको हम कह सकते हैं, ये उसको पूरा करता है। उषा सिलाई स्कूल के मार्गदर्शन से एक छोटे से गांव की महिला अनीता ने सिर्फ अपनी सुई, धागे और एक सिलाई मशीन के साथ एक नई कहानी लिखी है। अगर साधन सीमित हो लेकिन इरादा मजबूत तो यह तय है कि इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। लगातार सीखने से और अवसर पैदा करके समुदाय की ताकत बनने तक यह दिलचस्प और चुनौतियां भरा सफर रहा है बालमणि का। बालमणि अन्य महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग देती हैं और उन्हें तेलंगाना के एक छोटे से गांव में अपने उषा सिलाई स्कूल में आजीविका के लिए तैयार करती हैं। अब तक वह 340 से ज्यादा महिलाओं को यह शिक्षा दे चुकी हैं।
हैरान करने वाली बात यह है कि जिस सलीके से बाल मणि ने 350 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित करके अपना खुद का एक समुदाय बनाया है, वह अन्य महिलाओं को रोजगार दे सकता है, कारीगरों और सिलाई कढ़ाई में कुशल महिलाओं का एक नेटवर्क स्थापित कर सकता है। उषा से हम लोग सीखे सो हमारे तक एंड नहीं होना बोल के हम लोग और कुछ लर्नर्स को बहुत सिखा रहे। ओनली स्टिचिंग स्किल नहीं, सोसाइटी में कैसा रहना और वो लोगों को आगे बढ़ते कैसा वो लोग दूसरों को हेल्प करना, कोई सा तो प्रॉब्लम आए तो कैसा फेस करना, सोसाइटी के साथ हम लोग कैसा चलना, वैसा बिजनेस कैसा करना। ट्रेनिंग देने के अलावा बाल मणि 2 टेलरिंग की दुकानें भी चलाती हैं। उनमें से एक उनके घर में ही है, जिसमें उन्हीं महिलाओं को रोजगार मिलता है जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस न सिर्फ उच्च स्तरीय मशीनों पर बल्कि पारंपरिक मैगाम कार्य के माध्यम से भी किया जाता है, जिसमें कढ़ाई के जटिल पैटर्न शामिल होते हैं। महिलाओं के लिए बाल मणि की मजबूत उपस्थिति अक्सर दूर दराज के इलाकों से उन्हें हर दिन प्रोडक्शन सेंटर तक खींच लाती है, जहां वे अपनी ट्रेनिंग पूरा होने के बाद भी कुछ नया सीखती हैं। सिलाई स्कूल में आने से पहले मैं घर पर बहुत खाली बैठी थी और कोई पैसा नहीं कमा पाती थी। उसके बाद अक्का मुझसे मिली और मुझे मशीन का काम, मग्गम का काम आदि सीखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। अब मैं हर महीने 4000 से 5000 कमा रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। हमें ऐसी ही महिलाओं की तलाश है जो अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करने में रुचि रखती हो। इसलिए हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं बाल मणि की तरह और महिलाओं पर, ताकि उनको आजीविका मिले और आगे बढ़े। Like Balamani, more women get their livelihoods, enhance their livelihoods. बाल मणि सिर्फ सिलाई तक ही सीमित नहीं है। एक और जगह है जहां वे अपनी छाप छोड़ रही हैं। 2 साल पहले बाल मणि और उनके पति गोपाल ने महिला विकास सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से वह गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कपड़े, चावल और फल वगैरह उपलब्ध करा पा रही हैं। जो भी है अपना तरफ से जो कमा रहे हैं उसमें से आधा उन लोग देने अच्छा रहता। ऐसा सोसाइटी लगाए तो अच्छा रहता, ऐसा थोड़ा आदमी को हेल्प करे तो भी अच्छा रहता। बोले तो ऐसा हिसाब से इधर सामने आ गया सब, अब इसलिए सोसाइटी लगा दिया सब, वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी। बाल मणि और गोपाल के लिए अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना जीवन जीने का एक तरीका रहा है। इस तरह से देखा जाए तो इस नींव के बीज बहुत पहले ही बो दिए गए थे। फिर भी बाल मणि आज जहाँ है वह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ साहस और धैर्य के साथ ही आया जा सकता था। चैलेंजेस होते, मगर हम लोग अच्छे काम कर रहे, केयर नहीं करना। बहुत लोग हम बोलते क्या बोलते हैं 7 डेज ट्रेनिंग जा रहे ना, यहाँ शॉप छोड़ के वो छोड़ के घर बच्चों को छोड़ के कहीं को जाना, वैसे बहुत लोग हम बोलते। मगर हम लोग एक पैर बाहर निकले तो एक स्टेप बढ़ के आगे बढ़ना बोल के रहे तो हम लोग दिल से गट जाना, फेस करना, कोई सा भी केयर नहीं करना। हमारे साथ तो बोले से लोग भी हमारे साथ चलते, लोगों भी सपोर्ट दे रहे, इसलिए हम लोग एक पैर सामने डाले ना और भी पीछे हटना नहीं। किसी समुदाय के ऊंचा उठने और बदलाव लाने के लिए बहुत कोशिश और समय लगता है। बाल मणि अपने पति और अपनी छात्राओं की मदद से ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं। इस प्रक्रिया में विश्वास और करुणा का एक नेटवर्क है जो महिलाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन से परे बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जब इन उपलब्धियों की बात आती है तो उसके पास बहुत प्रतिभा है। जैसे वह 20 से 30 व्यक्तियों को एक साथ मैनेज कर सकती है और ट्रेनिंग दे सकती है। वह किसी भी ऑर्डर को लेने के लिए तैयार है और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। किसी समाज के विकास को अक्सर इस बात से मापा जाता है कि उसका सबसे वंचित समूह किस हाल में है। एक ऐसी स्थिति जिसे बाल मणि अपने पति और छात्रों के साथ बदलने की कोशिश कर रही हैं। फिर भी वह जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहती हैं, वह आसान नहीं है, क्योंकि वह अपने सीमित साधनों के माध्यम से अपने समुदाय के लोगों के जीवन में कुछ अच्छे बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। सर उषा के ट्रेनिंग से बाद में हम लोग वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी लगाए से बाद में पूरे 100% चेंज आ गए सर। क्यों बोले तो लोग कुछ परेशानी में रहे तो आजकल के लोग क्या करते, उनको केयरलेस करते, वैसा नहीं करना, पूरा थोड़ा तो हेल्प करना, नहीं तो हम लोगों को तो सामने लेके जाना, वैसे का पूरा 100% चेंज है सर। शायद यही बात बाल मणि को सुपर अचीवर बनाती है।
एक स्थायी सामाजिक प्रभाव पैदा करने की अपनी खोज में बालमणि ने अपनी प्रायोरिटी इस सफर में सबको साथ लेकर चलने के साथ तय की है। वह ये सफर ना सिर्फ तेजी से चलना चाहती हैं, बल्कि बहुत आगे तक जाने की उम्मीद भी करती हैं।